मैं एक दिन स्वप्न देख रहा था और स्वप्न देखते देखते मुझे महसूस हुआ कि जो स्वप्न में मुझे दिख रहा है वह सब अपना ही है। जो स्वप्न में दिख रहा है वह सब अपना ही है। सभी अपने और अपने गहरे मित्र, माँ बाप, भाई बहन, जो कभी जागती अवस्था में मैंने कभी महसूस नहीं किया, पर सोने के बाद में वे चीज़ मुझे दिख रही है जिनको मैं खुद देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ, और उनको ये भी मान रहा हूँ कि ये मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ और काफ़ी हद तक उन्हें जान भी रहा हूँ, मान भी रहा हूँ, और बहन को बहन, भाई को भाई, माँ को माँ और पिताजी को पिताजी। तो जब मेरा वो सपन टूटा और टूटने के बाद में जब मैं जागृत अवस्था में आया तो जागृत अवस्था में पता चला कि मेरे तो पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, और जो सपन में दिख रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो सपन में दिख रहा है मुझे उनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, तो भी वह मुझे ऐसा महसूस लगा कि ये मेरे अपने हैं और मैं इनसे कभी मिल चुका हूँ। तो ये अनुभव की बात होती है कि इससे क्या अनुभव हुआ मुझे कि इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय मेरा मिलाव था या मेरा रिश्ता था। तो ये कह लिया कि मेरे अंतःकरण में जो चीज़ बैठी हुई थी उस चीज़ ने मुझे वे दृश्य दिखाए जो दृश्य मेरे साथ घट चुके हैं या जिन्हें मैं पीछे भूल चुका हूँ, और इस नई स्थिति में मैं एक नया परिवार बसा के रह रहा हूँ। इस स्थिति का तो मुझे पता है, पर उस स्थिति का मुझे नहीं पता जो मेरे साथ बीत चुकी है। तो वे सपने आए और सपने जब मैं जागृत अवस्था में हुआ तो मुझे उनका कुछ भी अनुभव नहीं था कि जो चीज़ मैंने देखी सपन में वो मुझसे कहीं भी जुड़ी नहीं थी, पर ज्ञान में वे मुझसे जुड़ी हुई थी क्योंकि वे मेरे अंतःकरण में पहली बैठी हुई चीज़ थी, जो कि अंतःकरण कभी भी आदमी का नष्ट नहीं होता अज्ञानता में। ज्ञानी लोग उस अंतःकरण को नष्ट कर देते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा अंतःकरण की जिज्ञासाओं को नष्ट कर देते हैं, पर जो ना समझ होते हैं और जिनके अंदर अंतःकरण की जिज्ञासाओं को ख़त्म करने की ताकत नहीं होती, वह उनको देखता है और फिर उनके सोच में भी बढ़ता है। पर जो सोचता है और सोचने के बाद में उनका अनुभव करता है, उन्हें महसूस करता है, उनके प्रति सोचता है कि ये वास्तव में है क्या, वह बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उनको जाना और फिर विचार किया कि ये मेरा प्रारब्ध है जो मेरे सामने आज सपन में दिख रहा है, और दिखने के बाद में फिर ख़त्म हो चुका। तो इसी तरह से वो स्वप्न टूटा और अब मैं प्रेजेंट के स्वप्न में यानी जागृत अवस्था के स्वप्न में देख रहा हूँ सुबह से शाम तक कि मेरे साथ क्या घट रहा है। तो वो मेरा सपन टूटा, अब मैं जागृत अवस्था के सपन में घूम रहा हूँ और घूमते घूमते ये देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने किया और क्या क्या मैंने कर चुका हूँ। और इस स्वप्न से जब मैं उस स्वप्न की तरफ चला सोने की स्थिति में, तो मुझे फिर स्वप्न दिखाई दिए। पर हमें जानना है कि वास्तव में सत्य क्या है। हमें यह जानना है कि वास्तव में सत्य क्या है कि उस स्वप्न में जाने के बाद में हम जागृत अवस्था के सपन को भूल जाते हैं, और जब जागृत अवस्था के सपन में आते हैं तो हम उस निंद्रा के सपन को या निंद्रा की स्थिति को भूल जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये दोनों ही स्वप्न है, ये दोनों ही स्वप्न है, और दोनों ही स्वप्न हमें उस स्थिति को महसूस करा रहे हैं कि वास्तव में जो चीज़ हमें दिख रही है और जो चीज़ हमें जागृत अवस्था में दिखती है, ये दोनों ही मिथ्या है। ये हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है, ये
क्षणिक भंगुर है, यानी कि क्षण भर साथ रहने वाली चीज़ है। ये सदैव साथ चलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो वह चीज़ है जो आँख खुली तो टूट गया, आँख मिची तो टूट गए, आँख खुली तो टूट गया और आँख मिची तो टूट गया। पर जो आँख मिचने के बाद में भी और खुलने के बाद में भी दोनों स्थिति को एक समान देखता है, जो दोनों स्थिति को एक समान देख रहा है और एक समान महसूस कर रहा है, वही तो वास्तव में सत्य है। और उस सत्य को हम जानते नहीं और हम उस सत्य से अपने आप को छुपा कर इधर उधर घूमते हैं। और इस संसार में आने के बाद में, इस स्थिति में आने के बाद में, तमाम आडंबरों के बीच में आने के बाद में उनमें घिर जाते हैं और तमाम तरह की बातों को घड़कर उनमें तरह तरह की चीज़ों को ढूंढकर उन पे रिसर्च करते हैं, जिस रिसर्च का कोई मतलब नहीं बैठता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ वास्तव में उस निराकार, निराधार, कर्ता निधार के यज्ञ को पहचानने पर मिलती है, महसूस करने पे मिलती है, वह चीज़ तो आदमी को कभी मिल नहीं पाती। पर जो चीज़ आदमी कर रहा है और करने के बाद में उसे महसूस भी कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अधर्म आदमी आज के टाइम में, अधर्म आदमी धर्म को मान के कर रहा है, जो कि धर्म और अधर्म की स्थिति को इंसान खुद नहीं महसूस करता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो अधर्म सभी जानते हैं कि अधर्म किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना या किसी के कटे पे नमक लगाना, ये अधर्मों में आता है। या किसी को कटु वचन बोलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जिससे आदमी का दिल तड़पता हो, ये अधर्मों में आता है। धर्म वह है जो हमें सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए कहता है, जो सत्य के आचरण को अपनाने के लिए कहता है, जो सत्य को हर समय महसूस करने के लिए कहता है, वह धर्म है। किसी का दिल ना दुखाना, सत्य ही बोलना, सत्य के आचरण को करना, सत्य की को महसूस करना, ये धर्म है। जब आदमी धर्म और अधर्म के रास्ते को अपना लेगा और उस पर चलना स्टार्ट कर देगा, तो आदमी बहुत सारी चीज़ें अपनी आप ही समझ जाएगी कि वास्तव में है क्या। देखो, आज के टाइम में चारों तरफ एक अजीब सी उलझन में लोग फंसे हुए हैं। तो उस उलझन से निकलने के बाद में, पहली बात तो उलझन से निकल ही नहीं पाते, इसी उलझन में दब के मर जाते हैं। जैसे कि एक मकड़ी एक जाला बुनती है और जाला बुनने के बाद में वो मकड़ी उस जाले के अंदर फंस जाती है और उस जाले में ही परिवार बनाती है और उसी जाले में जो है फंसकर परिवार बनाकर उसी में मर जाती है, उससे निकल नहीं पाती कभी उस जाले से। तो ऐसे ही मनुष्य का काम हो गया कि परिवार बना के उसी परिवार के जाले स्वरूप स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। जबकि मनुष्य को इस सृष्टि पे या इस धरती पे कुछ ज्ञान करने के लिए या कुछ अनुभव करने के लिए उस परमात्मा ने भेजा है, सत्य को जानने के लिए कि सत्य क्या है, सत्य का अनुभव क्या है। क्या पूरा जीवन खाना कमाना या फिर सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, यही रह गया? नहीं, इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें ऊपर हैं। जब हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें इस चीज़ का अनुभव पता चलता है कि वास्तव में ये चीज़ें हमारे लायक है ही नहीं, ये चीज़ें हमारे लायक है नहीं। पर हम किसी कारण, यानी कि इंद्रियों के कारण इन चीज़ों में फंस जाते हैं। इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रियां अपना समय पे काम करती है, इंद्रियां अपना समय पे काम करती है। वो अपनी खुराक की ज़रूरतों को समय पे बता देती है। जैसे ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, जब इन्हें अपनी ज़रूरत होती है तो ये काम करती हैं। जैसे कि पेशाब की स्थिति बनती है, पेशाब की स्थिति बनती है,
कर्मेंद्रियों में तो पेशाब करने के लिए जाता है आदमी, चाह के भी नहीं रोकता। लैट्रिन की स्थिति आती है तो आदमी चाहकर भी लैट्रिन को रोक नहीं पाता। तो इसीलिए ही सेक्स की स्थिति आती है, पर आदमी जो ज्ञानी और सन्यासी और योग में सटीक इंसान होता है वह इस चीज़ को रोकता है अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज़ मैं बाहर पेशाब के द्वारा निकाल रहा हूँ उस चीज़ को मैं अगर मैं ऊपर को टाल दूँ या ऊपर को उठा दूँ तो यही मेरा विशाल ओज या विशाल मस्तिष्क बन जाएगा, यही मेरा विशाल मस्तिष्क बन जाएगा, जिससे मैं काफ़ी चीज़ों को महसूस और अनुभव कर सकता हूँ और अपने विशाल मस्तिष्क को बना के इस संसार में फैले हुए गंद को साफ कर सकता हूँ। इस संसार में फैले हुए गंद को साफ कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस विशाल मस्तिष्क का निर्माण कर सकता हूँ, पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार के नज़ारे में या संसार के अजीब रोइया में फंस चुका हूँ, निकलना नहीं चाहता। कोई कितना भी कहे, कितना भी दे दे, कितना भी महसूस करा दे, पर वो नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि उसने अपना नेचर ही ऐसा बना लिया। लोग बाग सत्संग में जाते हैं, और सुनते हैं रूटीन। लोग बाग रोज सत्संग, मतलब रोज सत्संग में जाते हैं या कभी कभी सत्संग में जाते हैं। सत्संग का मतलब है सत का आचरण करना। तो आदमी सत्संग में जाने के बाद में भी सत्संग को सुनते हैं, जब तक वहाँ पर रहते हैं, जब तक आप बड़ा अनुभव करते हैं, अपने आप को जो है एक पवित्र आत्मा मानते हैं। पर जब उस घर से बाहर निकलते हैं तो उनके दिमाग में से वो चीज़ें निकल जाती है और घर की स्थिति उनके दिमाग में डोलने लगती है, और फिर वही गाली गलौज डेली के कार्य उनके दिमाग में घूमते हैं, पर वे सत्संग की बातें उसके दिमाग में से निकल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोचो आखिर हम कर क्या रहे हैं और क्या हम कमा रहे हैं और क्या हम खो रहे हैं। इस जीवन का मूल्यवान जो वस्तु है उस वस्तु को हम कहीं त्याग तो नहीं रहे, कहीं उस मूल्यवान वस्तुओं से हम पीछे तो नहीं हट रहे। तो ये चीज़ जानना हमारे पर पड़ता है और हम उस चीज़ को जानने के लिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं।